हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा अब हम एक न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, न्यू चैप्टर हमारा होगा, देखिए जरा न्यू चैप्टर का नाम क्या होगा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एज द नंबर ऑफ द एलिमेंट डिस्कवर्ड increase, it become necessary to classify them so that their studies may be easy, systematic and organized. जब हमने बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए तो उनको क्लासिफाइड करना ज़रूरी हो गया, जिससे कि उनकी आसानी से स्टडी कर सकें। ठीक है ना, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वेल स्टडी के लिए क्लासिफाइड करना जरूरी था। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है मैं आपको बता दूं। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर character, on the basis of similar and dissimilar character, elements are placed in different or same group called classification। एलिमेंट्स को उनके सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पर उन्हें सेम या डिफरेंट ग्रुप में रखा जाना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। बेटा समय समय पर बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन लोगों ने क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का शुरू किया। उनमें से सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। क्या नाम था? फर्स्ट टाइम बर्जीलियस ने अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस के अकॉर्डिंग बर्जीलियस साहब ने क्या किया? इन्होंने बताया कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक इन्होंने नाम दिया मेटल और दूसरा नाम दिया नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल नाम दिया। तो मेटल और नॉन मेटल, इन्होंने कहा कि मेटल क्या है? जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, Ag, दिस इज द मेटल। ठीक है ना, ये सब मेटल है जिनका जो कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाने की, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें हम मेटल कहते हैं। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, वो है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में सभी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। नाइट्रोजन, ये सारी कैसे क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है ना। तो आयोडीन एंड ग्रेफाइट हैव द मेटालिक लस्ट्रस, but both are the
नॉन मेटल्स। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स मिले जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट। दोनों में एक्चुअल में जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनमें एक मेटालिक साइन होती है, उनके पास क्या होती है, मेटालिक शाइन होती है। मेटल सभी चमकीले होते हैं ना, साइनी सरफेस होती है इनकी, इनकी भी साइनी सरफेस होती है, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है। क्या है बेटा, नॉन मेटल है। तो इस तरह से इन्होंने मेटल और दो नॉन मेटल, दो कैटेगरी में एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया, और साथ ही साथ एक और बीच के कुछ एलिमेंट्स निकाले जिनमें दोनों के कैरेक्टर्स थे, उन्हें आपने मेटलाइट नाम दिया। क्या नाम दिया, मेटलाइट्स नाम दिया। मेटलाइट्स जैसे आर्सेनिक, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये क्या है, मेटलाइड हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। फ्यू एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लाइक आर्सेनिक एंड एंटीमनी। दीज एलिमेंट्स वेर नेम्ड एज मेटलाइट्स। ओके, तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया, बर्जीलियस साहब ने किया। ये बहुत ही एशियंट क्लासिफिकेशन था जो बर्जीलियस साहब के द्वारा किया गया। लेकिन कुछ समय बाद बहुत सारे एलिमेंट्स जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले थे, इन एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया, और डिस्कवर करने के बाद इनको क्लासिफाइड करना जरूरी समझा गया। वो क्या थे, देखिए नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी क्लासिफिकेशन की। डाबेराइनर साहब ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया और क्या बताया, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, डाबेराइनर्स ट्रायड्स लॉ, उनका नाम क्या था, उनके लॉ था डाबेराइनर्स ट्रायड लॉ, ट्रायड्स लॉ। ये डाबेराइनर्स का ट्रायड लॉ क्या था, Daberainer observed the pattern in the atomic mass of the elements. He pointed out that there are the set of the elements in the form of triad. इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाली कुछ एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में रखा। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट्स, डेफिनेशन देख लीजिए, the atomic masses of middle elements in each triad, in each triad is the average of the atomic mass of first and third element. Average of the atomic mass of first and थर्ड एलिमेंट्स। क्या था इनका लॉ, जरा देखिए। अब देखिए मैं एग्जांपल जैसे देता हूं, जैसे फर्स्ट सेट इन्होंने एक तैयार किया। इन्होंने कहा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 7, सोडियम जिसका एटॉमिक मास लिया था इन्होंने, ठीक है, और इसका 13 है। इन्होंने कहा कि यदि हम इसको कैसे निकाल रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट ये है और थर्ड एलिमेंट ये है, तो 7 + 39/2 इसका एवरेज निकालें। एवरेज क्या आ जाएगा,
23। ओके, तो जो 23 होगा वो किसका मास हो जाएगा? सोडियम का। इस तरह से आपने कहा था द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स इन द ईच ट्रायड इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स। ओके, ऐसे कई सारे इन्होंने सेट बनाए हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक मास 127, इसका 35.5। इन दोनों का एवरेज निकालिए तो 35.5 प्लस 127/2, इसे आप कैलकुलेट करें 81.2 आ जाता है। ये 81.2 बेटा, इसलिए इसका एटॉमिक मास क्या रख दिया गया? 80 रख दिया गया, जो ब्रोमीन के एटॉमिक मास को शो करता है। तो किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का जब 3-3 के रूप में इन्होंने ट्रायड बनाया 3 एलिमेंट्स का, तो बताया कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास का मीडियन आएगा वो क्या होगा? मिडिल वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इस लॉ के बाद बहुत सारे लॉज आए, कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एक लॉ आया ऑक्टेट लॉ ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, आइए देखते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था बेटा? देखिए, इन्होंने कहा if the elements are arranged in increasing order, if the elements are arranged in increasing order of their atomic masses, here atomic masses, the properties are repeated at 8th element for example, देखिए, for example, elements placed at the first position, elements placed at the first position has properties similar beta similar to its elements। बेटा देखिए, ये जो न्यूलैंड साहब का ऑक्टेव लॉ था, ये एक्चुअल में जिस तरह से म्यूजिकल नोट में आप देखते होंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और
8th अगर आप देखें तो आप म्यूजिक में या म्यूजिकल नोट में आप देखते हैं सबसे पहले शा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और शा। ओके, इसी तरह से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। इन्होंने कहा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और फ्लोरीन के बाद फिर पलट के आ गए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो इन्होंने इनको भी इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास 7, दूसरे पेन से देखिएगा, इसका 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27, सिलिकॉन का 28, 31, सल्फर का 32 और क्लोरीन का 35.5 या 35 ही सिर्फ लीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से कहीं से भी काउंट करिए, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये 6th एलिमेंट, 7, ये फर्स्ट एलिमेंट अगर है तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, 7th नंबर का एलिमेंट्स हो गया ना। तो इस यहाँ से काउंट करते हैं तो 8th पोजीशन पे क्या आता, सोडियम, जो किसके साथ सिमिलरिटी दर्शा रहा है कैरेक्टर्स में। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जिस तरह से म्यूजिकल नोट में सारे गामा से शुरू करते हैं तो हर उसका 8th पोजीशन का जो लेटर जो साउंड होता है वो सेम होता है। ठीक उसी तरीके से इन्होंने बताया कि एलिमेंट्स को अगर हम इस तरह से सीरीज बनाकर रखें तो हर 8th पोजीशन का एलिमेंट्स अपने से पहली पोजीशन के एलिमेंट्स के साथ कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी शो करेगा। दिस इज द ऑक्टेव लॉ। ओके, तो ये था आपका ऑक्टेव लॉ, किसका, न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड साहब ने बेटा इस लॉ के फेलियर्स क्या थे, सुन लीजिए। फेलियर्स थे, नो पोजीशन वाज रिजर्व फॉर द अननोन एलिमेंट्स। जो अननोन एलिमेंट्स थे, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, उनके लिए कोई पोजीशन पता नहीं थी। नो पोजीशन वाज रिजर्व, पहले से रिजर्व नहीं थी कि यहाँ पर कोई अननोन एलिमेंट्स आएगा और उसे हम रख देंगे। दिस लॉ वाज नॉट अप्लीकेबल टू एलिमेंट्स हैविंग द हायर एटॉमिक मासेस। कुछ एलिमेंट्स को इन्होंने सिर्फ यहाँ पर अरेंज किया, हायर एटॉमिक मास के एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए। सेकेंड डिमेरिट्स ये थे। थर्ड डिमेरिट्स इस लॉ की थी, सम एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज वेयर द प्लेस्ड इन द प्लेस्ड टुगेदर। कुछ एलिमेंट्स जो डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते थे उनको भी इन्होंने क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। ये इस लॉ की डिमेरिट थी। ओके, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द नोबल गैसेस, एक्चुअल में इसमें क्या था कि नोबल गैसेस के लिए इस लॉज में कोई भी प्लेस नहीं छोड़ा था, इसलिए ये फेल्ड हो गया जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई। एज नाउ 9th एलिमेंट इन द प्लेस ऑफ द 8th रिजेंबल्स विद द फर्स्ट एलिमेंट्स। ओके, तो ये कुछ डिमेरिट्स रही जिसकी वजह से ये लॉ भी फ्लॉप हुआ। आफ्टर दैट मैं बात करता हूँ मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ की, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे, जहाँ से कुछ क्लासिफिकेशन का सही सीक्वेंस शो किया गया मेंडलीफ साहब के थ्रू। तो नेक्स्ट वीडियो बेटा ज़रूर देखिएगा, ठीक है।